नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे खबर रेवाड़ी से है, जहां कर्मचारी महासंघ ने किया मंत्री आवास पर प्रदर्शन। साथ ही अगली खबर उज्जैन से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एवं जिला कलेक्टर के आदेशानुसार की गई अधिकारियों की बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कस्बा उझारी में एक मजार पर सालाना उर्स नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन की मेहरबानी से चल रहा है, जहां पर 2 दिन पहले हिंडोले के टूट जाने से कई लोग घायल हुए थे, जबकि आज इसी उर्स में बालाओं की अश्लील डांस की तस्वीरें सामने आई। बता दें कि सरकारी त्योहार रजिस्टर में इस सालाना उर्स के लिए सिर्फ 3 दिन की परमिशन दी गई है, लेकिन उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर अमरोहा जनपद के प्रशासन की मनमानी के चलते इस उर्स की परमिशन 15 दिनों के लिए दे दी गई है, और वो भी तब जब सावन का महीना चल रहा है और कांवड़िए उसी मार्ग से गुजर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में खबर प्रसारित होने के बाद आला अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाई गई। ज़िला पंचायत के 2 साल के कार्यकाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ज़िला पंचायत बुलंदशहर ने सड़क नालों पर कार्य करते हुए कई अलग अलग तरह के कार्यों पर हमने कार्य किया है। जैसे हमने तालाबों का पुनः विकास करके गाँव के लिए बहुत सुंदर तालाबों का विकसित किया है, जिसको अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। गांव में हमने प्रकाश पहुंचाने के लिए लाइटें लगवाई हैं, और इस साल ज़िला पंचायत बुलंदशहर आत्मनिर्भर ज़िला पंचायत की थीम पर कार्य करेगी, जिसमें ज़िला पंचायत अपनी खुद की आय कैसे बढ़ाई जाए उस पे कार्य करते हुए कई ऐसी योजनाएं जनपद में होती हैं जो हम टाइड या अनटाइड की जो राशि हमारे पास आती है उनके माध्यम से कार्य कराने में असफल होते हैं या कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, तो वो जिला निधि के माध्यम से हम आम जनमानस के ऐसे कार्य। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद कामिल की रिपोर्ट। कानपुर नगर के सार थाना क्षेत्र के भीतर गांव ब्लॉक के पसीखेड़ा ग्राम में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे चालक राजकुमार पासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी हालत गंभीर रूप से बिगड़ती हुई। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे भीतर गांव सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। कर्मचारी महासंघ द्वारा आज मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री आवास पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र सौंप जल्द मांगे पूरी करने की हुंकार भरते हुए चेतावनी दी है कि समय रहते उनकी मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय मुश्किलों से भरा होने वाला है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के बावल स्थित आवास पर कर्मचारी महासंघ द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए गए और एक मांग पत्र सौंपा गया। मैं सुनील खटाना, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन, प्रदेश महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरा प्रोटेस्ट है, क्या मांगे हैं आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 9 जनवरी से हरियाणा कर्मचारी महासंघ प्रदेश के तमाम कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शुरुआती दौर में हमने पूरे प्रदेश में जिले के जितने भी अपने डीसी महोदय उनको ज्ञापन के माध्यम से अपने 5 सूत्रीय मांग पत्र को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के कान पर आज तक जू तक नहीं रेंगी। इसके बाद हमने कार्यक्रम बनाया, अंबाला में हमने राज्य स्तरीय कन्वेंशन के माध्यम से फैसला लिया कि प्रदेश के तमाम मंत्रियों को हम ये ज्ञापन सौंपेंगे और इस ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश की सरकार से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये डिमांड करेंगे कि प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करके उनको एक तोहफा देने का काम करें, साथ ही साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने का काम करें, पूरे प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दें, निजीकरण पर रोक लगाए। इसके साथ एक्स ग्रेशिया की पॉलिसी में जो बहुत लंबी चौड़ी शर्तें करी हैं, उन शर्तों को खत्म करने के बाद जो एक्स ग्रेशिया में अगर किसी भी परिवार के बच्चे को कोई नौकरी होती है अनुकंपा के आधार पर दी जाए, ना कि उसकी योग्यता के आधार पर देने का काम करें। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम इस कड़ी में
प्रदेश के तमाम कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते हुए एक 5 सूत्रीय ज्ञापन अपने प्रदेश के राज्य मंत्री बनवारी लाल जी को सौंपने आए हैं, जिसमें प्रदेश के मंत्री से हम ये आज एश्योरेंस लेकर जाएंगे कि प्रदेश का तमाम कर्मचारी वर्ग जिन उम्मीद और विश्वास के साथ आपको सत्ता में। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एवं जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार खाचरौद में बीआरसी हॉल में ली गई विधानसभा के अधिकारी द्वारा बैठक में दोनों तहसीलों के एसडीएम व थाना प्रभारी उपस्थित रहे। विधानसभा मतदान केंद्रों के क्रमांक की पहचान के समस्त अधिकारी और थाना प्रभारियों में बैठक में भाग लिया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के ग्राम सामाजिक एनिमेटर संघ ने जिले के सभी सामाजिक एनिमेटर नियमित कार्य उचित मानदेय एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्य का लंबित मानदेय भुगतान अविलंब कराए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। जिला पंचायत में मंगलवार को पहुंचे ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ के सदस्यों ने ज्ञापन पर उल्लेखित किया कि मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश समीक्षा समिति के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार शासन के विभिन्न विभागों के सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु चयनित किया गया था, लेकिन कुछ दिनों तक काम देने के बाद फिर से बंद कर दिया गया है, जिससे अब एनिमेटरों को अन्यत्र जगह काम भी नहीं मिल रहा है, जिससे उनका घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए एनिमेटरों द्वारा जल्द से जल्द नियमितीकरण और कालू देने की मांग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की गई है। जिला पंचायत सीईओ ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ज्ञापन पर विचार कर कार्यवाही की जाएगी। अनूपपुर जिला से पूरे चारों ब्लॉक से हैं, कोतमा, अनूपपुर, जटहरी और पुष्पराजगढ़। हम अपने मांग को लेकर के जिला पंचायत तक आए हुए हैं, क्योंकि हमें नियमित काम नहीं मिल रहा है। जो सामाजिक एनिमेटर का कार्य कर रहे हैं वो नियमित काम नहीं मिल रहा है, मात्र साल में 2 महीने का काम मिलता है और आज 1.5 साल से हमारा काम बंद हुआ पड़ा है, जिससे हम कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं और ना तो हमको कोई प्रकार का काम का आश्वासन दिया जा रहा है। इसलिए अपने मांग को लेकर के हम जिला पंचायत यहाँ आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? जिला पंचायत सीईओ द्वारा हमको आश्वासन मिला है कि हम आपके जो कार्य है उसको देखते हुए ऊपर तक आपका जो ज्ञापन है देंगे और जिला स्तर से प्रदेश स्तर से बात करेंगे कि आपको नियमित काम मिला जाए। आपका नाम? मेरा नाम नीतू रजक है, ग्राम सपोला, पोस्ट पदरा, जिला। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग संयुक्त तत्वाधान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व हरवीर सिंह जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के निर्देश अनुसार जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर फिरोजाबाद पर यजुवेंद्र विक्रम सिंह सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद की अध्यक्षता में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला प्रधानों के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में प्राधिकरण के सचिव यजुवेंद्र विक्रम सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के संरक्षण हेतु बनाए गए कानून के प्रचार प्रसार हेतु 12 जुलाई से 31 जुलाई तक विभिन्न तहसीलों में 3 शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिसमें से प्रथम शिविर जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर फिरोजाबाद पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभ अवसर पर प्राधिकरण के सचिव यजुवेंद्र विक्रम सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त समायोजन से ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि उनके विधिक अधिकार हमारे संविधान में क्या क्या उनके अधिकार हैं, उन संवैधानिक अधिकारों को दिए जाने के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, ये बताना हमारा मेन उद्देश्य था। ये सबसे बढ़िया हम लोग को लगा जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं उनको बुला के, ताकि हर तहसील में प्रत्येक तहसील से वो आई हैं, वो जाएंगी, इन कानूनों के बारे में, इन अधिकारों के बारे में जाके वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
जनपद लखीमपुर खीरी तहसील मोहम्मदी क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मोहम्मदी में आवारा पशुओं के आतंक से जनता परेशान हो रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए श्रावण मास में आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं नगर पालिका मोहम्मदी की टीम के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। नाम है आपका और किस पद पे आप? मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, पद चिकित्सार रहरिया और इसी मोहम्मदी ब्लॉक में पड़ता है। गाय और बैलों को पकड़ने का मिशन जो आपने चालू किया है, ये कब से शुरू किया है और कब तक चलता रहेगा? अभी हमारे उप जिलाधिकारी मोहम्मदी द्वारा हम लोगों को निर्देश किया गया है। इस समय हम लोगों को सावन का महीना चल रहा है, तो कांवड़िया आते जाते हैं, इसलिए छोटा जानवर से उनको कुछ हानि ना हो, इसलिए उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग छोटा जानवर को पकड़ के अपनी गौशालाओं में ले जाते हैं। आपकी टीम के साथ में और कितने लोग लगभग हैं? हमारी टीम के साथ हमारा पशुपालन विभाग और नगर पालिका के कर्मचारी हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसा कि अगर कोई भी जानवर अटैक कर दे, उससे देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों को क्या हम लोगों को सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग दिया गया है और एम्बुलेंस भी हम लोगों ने फोन किया था मेडिकल विभाग से। अगर हम लोगों को चोट लग जाती है तो तत्काल हमको प्राथमिक एड दिया जाए। नहीं तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई सुविधा आपको नहीं, जैसे हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स वगैरह होने चाहिए, या कुछ मतलब हाथ में डंडे वगैरह होने चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए, क्या ऐसा प्रशासन की तरफ से कोई भी? अभी तक कोई नहीं ऐसा दिया नहीं आता। तो इसकी आप मांग करते नहीं करते? जी करते हैं। करते हैं आप जी। तो क्या आपको रिएक्शन इसका दिखाई पड़ा? अब वो तत्काल वो कह रहे तत्काल पकड़िए जानवर, इस समय कांवड़िया चल रहे हैं, तो भैया शासन के मंशा के अनुसार हम लोग को काम करना पड़ता है। आज कितने जानवर वो पकड़े हैं? ये लगभग कितने होंगे? 4-5 जानवर। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरी के 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। चोरों ने बाइक चोरी कर पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में सप्लाई की थी। गिरफ्तारी की गई 4 में से 3 नगर थाना क्षेत्र की है, जबकि एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। साथ ही चोरों के अन्य सदस्यों के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देशानुसार शहर थाना में एक SIT का गठन किया गया और SIT टीम के द्वारा लगातार मोटरसाइकिल चोरों के विरुद्ध में अभियान चलाकर सूचना संकलन कर उद्भेदन करने का प्रयास किया गया है, जिसकी सीरीज में कई सारे 12-13 मोटरसाइकिल बरामद की गई है चोरी की और चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक पीछे कल इसी क्रम में इसी कड़ी में कल 2 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 व्यक्तियों को पहले पकड़ा गया। मौलाना चौक के पास से जो मोटरसाइकिल पकड़ी गई है उस मोटरसाइकिल रथ मेला मैदान में दिनांक 4 तारीख को चोरी हुई थी। रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर उनके और 2 सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके एक सहयोगी के घर से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस प्रकार चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए SIT के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और उद्भेदन का सफल उद्भेदन किया जा रहा है और ये प्रयास हम लोगों की जारी रहेगी, अभियान जारी रहेगा कि ताकि शहर में चोरी की घटनाएं रुक सके और जो भी इस गैंग गिरोह के सदस्य लोग हैं उन लोगों के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सब लोगों को हम लोग कार्रवाई। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पूरा मामला शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव पंजीट के पास स्थित हाईवे का है, जहां पर सोनीपत वे घरौंडा निवासी 4 कांवड़िये एक ही बाइक पर सवार होकर हरिद्वार जा रहे थे। जैसे ही वे पानीपत की ओर से कैराना के गांव पंजीट के पास पहुंचे तो हाईवे पर कैराना की ओर से जा रही पिकअप गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कांवड़ियों को कैराना के CHC में भर्ती कराया गया, जहां पर कांवड़ियों की हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों कांवड़िये सोनीपत वे घरौंडा के बताए जा रहे हैं। बाहर पुलिस द्वारा कांवड़ियों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। एक्सीडेंट आया है, क्या प्रॉब्लम है? एम्बुलेंस के द्वारा 4 एक्सीडेंट आए थे, जिसमें से 2 ऑलरेडी डेड थे। ऑन द वे रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी। जिनकी मौत हो चुकी थी रास्ते में, जिसमें एक का नाम था संजीत पुत्र श्री जगदीश, रहने वाले ये सोनीपत के थे, और दूसरे का नाम है मोनू पुत्र श्री रामकरण, ये भी सोनीपत के रहने वाले हैं। इसके अलावा 2 और थे, मनीष और संजू।
मनीष के तो पैर में फ्रैक्चर है, उसकी पूरी हड्डी टूटी हुई है दाएं पैर में। और जो संजू है उसके भी दाएं पैर में और बाएं पैर में दोनों में फ्रैक्चर है, पूरी तरह से क्रश इंजरी है। और अब इनको मेरठ के लिए प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया। किस चीज़ से एक्सीडेंट बताया जा रहा है? एक्सीडेंट तो ये बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि ये चारों एक बाइक पे थे और काफ़ी तेज़ गति में थे, फिर पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ। शामली से सीनू संवाददाता प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। नानपुर थाना क्षेत्र के मझौर में अभी किसी अज्ञात अपराधी के द्वारा एक बाइक सवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नानपुर पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन की जा रही है। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं कि प्रेम हर परेशानियों को, हर जुल्म को झेल कर भी दूर नहीं होता। ऐसा ही एक वाकया मऊ रानीपुर में आया, जहां एक प्रेमी जोड़े ने कोतवाली के पीछे बने मंदिर पर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवन भर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई। बता दें कि एक मऊ रानीपुर की युवती रश्मि पटेल की आंखें 1.5 वर्ष पूर्व झांसी खिरकपट्टी निवासी गौरव गौतम पुत्र जयप्रकाश से लड़ गई। पहले दोनों दोस्त बने और फिर प्यार परवान चढ़ने लगा तो युवक ने ओरछा ले जाकर मंदिर पर युवती की मांग में सिंदूर भर दिया और मऊ रानीपुर में जहां युवती रहती थी वहां पति बनकर आने जाने लगा। लेकिन 2 माह पूर्व जब युवती गर्भवती हो गई तो युवक के होश उड़ गए और वो कोर्ट मैरिज करने में आनाकानी करने लगा और युवती से पिंड छुड़ाने की बात करने लगा। जैसे ही युवती ने उसके इरादे जाने तो वो सतर्क हो गई और युवक को किसी बहाने मऊ रानीपुर बुलाया और इसकी सूचना पहले से ही युवती ने पुलिस व आसपास के लोगों को दे दी। और जैसे ही युवक घर आया, युवती के इशारे पर तुरंत ही आसपास के लोगों ने पुलिस बुलाकर उसे कोतवाली भेज दिया। लगभग 6-7 दिन युवक बहाने बनाता रहा, लेकिन युवती उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और सिर्फ शादी करने की जिद पर अड़ी रही। जब पूरा मामला कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे के संज्ञान में आया तो उन्होंने रश्मि और गौरव को एक साथ बिठाकर समझाया और फिर युवक युवती के साथ शादी करने को तैयार हो गया। वहीं कोतवाली प्रभारी के इस तरह की कार्यशैली की लोगों ने सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। बुधवार को बुंदेलखंड महाविद्यालय में अपना 75वां स्थापना दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। महाविद्यालय ने अपने अमृत महोत्सव को पूरे वर्ष भर मनाने का संकल्प लिया। अमृत महोत्सव वर्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर मुकेश पांडे, कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रदीप जैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, अनुराधा शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी पवन गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष MLC रमा निरंजन, हरगोविंद कुशवाहा, राज्य मंत्री प्रदीप सरावगी, श्याम बिहारी गुप्ता, उपाध्यक्ष TK शर्मा, डॉक्टर सिराज खान, प्राचार्य डॉक्टर BB त्रिपाठी, डॉक्टर प्रीति परमार, दंत चिकित्सक मौजूद रहे। उज्जवल शरण सिंह के सहयोग से दवाओं का वितरण हुआ। अमृत महोत्सव वर्ष के उद्घाटन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ की टीमों द्वारा राई नृत्य, बधाई नृत्य एवं आल्हा गायन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा लोक नृत्य तथा शहीद भगत सिंह नाटक का मंचन भी किया गया। डॉक्टर अवधेश सिंह न्यूरोथेरेपिस्ट द्वारा महाविद्यालय परिसर में न्यूरोथेरेपी चिकित्सा कैंप भी लगाया गया। अरुणोदय विशेष महाविद्यालय, बचपन डेकेयर, स्वावलंबन दिव्यांग विद्यालय, आशा विद्यालय, सक्षम संस्था के सहयोग से 75 दिव्यांग बच्चों को महाविद्यालय में सम्मान दिया गया तथा उपहार से प्रोत्साहित किया गया। कौन सा दिन वर्ष मनाया गया? बुंदेलखंड महाविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1949 को हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष से हमने स्थापना दिवस मनाना प्रारंभ किया था और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि महाविद्यालय अपने 75 वर्ष के गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर चुका है और 12 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2024 तक हम इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे, जिसमें आज उसका प्रथम दिन था। आज क्या क्या कार्यक्रम रहे? आज के कार्यक्रमों में मूल रूप से था, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को सहेजते हुए सबसे पहले माँ सरस्वती का प्रांगण है, हवन और पूजन से इसका प्रारंभ किया। इसके बाद विद्यार्थियों और समाज की आवश्यकता के अनुसार समाज को प्रेरणा प्रदान करने के लिए दिव्यांग बच्चों का महाविद्यालय में सम्मान किया गया, जिससे हमारे विद्यार्थी या समाज के वो वर्ग जो किसी न किसी दैवीय कारण से पीछे
रह गए हैं उसके प्रति हमारे विद्यार्थी प्रेरित हों और भविष्य में उनके प्रति संवेदना उनके अंदर पैदा हो, इसके लिए दिव्यांगजनों का सम्मान किया। नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा था रक्तदान। आप सभी जानते हैं कि रक्त एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना जीवन अधूरी होती है और बहुत सारे लोग उसके बिना अपनी जान दे देते हैं। तो उसको भी एक प्रेरित करने के लिए, विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। साथ ही साथ पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आज से आगाज कर दिया है और हम उसको नियमित संचालित करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन रहे? आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी थे, प्रोफेसर मुकेश पांडे जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदीप जैन आदित्य जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, श्रीमती रमा निरंजन जी MLC और सारे जनप्रतिनिधि सभी आएंगे। बारी बारी से सभी लोग आते जा रहे हैं। दिन भर का हमारा कार्यक्रम है। बुंदेलखंड को बढ़ावा देने का लिए नृत्य हुआ, कौन से नृत्य? सभी जो नृत्य है बुंदेलखंडी नृत्य ही है। बुंदेलखंड महाविद्यालय ने पहली बार उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय के साथ मैंने MOU किया है और उसके तहत आज हमारे पास बुंदेलखंडी जितने भी आल्हा गायन है, आपकी राई नृत्य है, हमारे पास सागर की टीम आई हुई है, बांदा की टीम आई है, महोबा की टीम आई है। ये उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भेजी गई टीम है ताकि लोक जनजाति एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ महाविद्यालय के विद्यार्थी भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।